देखिए अगले क्वेश्चन में f(x) बराबर दे रखा है आपको mod x सिग्नम फंक्शन ऑफ x³ माइनस x। इस क्वेश्चन में हमें डिस्कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम जानते हैं कि सिग्नम फंक्शन जब जब आपका जीरो होता है, सिग्नम फंक्शन में जब जब आप जीरो देते हैं तो फंक्शन कैसा होता है, डिस्कंटिन्यूअस। तो सिग्नम फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी हमें मिलेंगे कहाँ पे, जब x³ माइनस x बराबर कितना होगा, 0। तो यहाँ से आप x के मान निकालोगे तो x के मान क्या मिलेगा, 0, -1 और 1 मिलेगा। ठीक है, अब 0, -1, 1 पर सिग्नम फंक्शन ये तो आपका डिस्कंटिन्यूअस गारंटी से है, लेकिन ये डिस्कंटिन्यूअस नहीं है। हमने थ्योरम में पढ़ रखा है कि दो फंक्शन है, एक डिस्कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर और एक कैसा है, कंटीन्यूअस है। तो ये जरूरी नहीं है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो भी कैसा हो, डिस्कंटिन्यूअस हो। तो इसीलिए हम गारंटी से नहीं कह सकते कि अगर ये सिग्नम फंक्शन 0, -1, 1 पर डिस्कंटिन्यूअस है तो इनका प्रोडक्ट भी कैसा होगा, डिस्कंटिन्यूअस होगा। इसके लिए हमें इसमें x बराबर 0 पर जैसे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का मान निकालना है, LHL निकालनी है और क्या निकालनी है, RHL फाइंड करनी है। तो जैसे फंक्शन का मान 0 पर निकालोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, तो ये 0 हो जाएगा, सिग्नम ऑफ 0 0 देगा तो फंक्शन का मान 0 पर कितना हो गया आपका, 0। अब आप जैसे LHL फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी फंक्शन का मान कहां पे निकालना है, माइनस h पर। क्लियर है बात। तो फंक्शन में जहां-जहां x है वहां पे माइनस h रख दोगे आप, तो ये कितना सिग्नम ऑफ, ये कितना हो जाएगा, सिग्नम ऑफ माइनस h³ माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, कभी भी लिमिट को हम सिग्नम फंक्शन के अंदर इस तरह से अप्लाई नहीं करते हैं। पर सोचो कि अगर x का वैल्यू बहुत छोटा है, जैसे 0.1 है, तो इसकी पावर आप 3 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा। तो कंपैरेटिवली आप देखोगे तो ये वेरी स्मॉल है, ये लार्ज है इसके। तो ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव पे सिग्नम काम करेगा तो आपको कितना देगा, आपको ये तो 1 दे देगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो मापांक आपके पास यहाँ पे जो है, तो इसका मापांक कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें जैसे ही आप लिमिट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप इस पॉइंट पे RHL निकाल लो तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस। तो वही कहानी कि ये लार्ज है, ये स्मॉल है। तो ऐसी स्थिति में ये राशि ओवरऑल कैसे रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और नेगेटिव राशि का सिग्नम कितना होता है, माइनस का 1 होता है। जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि LHL बराबर कितना, RHL, और बराबर फंक्शन का मान कितने पर, 0 पर। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, समान है। तो मैं कह सकता हूं फंक्शन कैसा है, इस पॉइंट पर कंटीन्यूअस है। ऑल्दो सिग्नम फंक्शन इज डिस्कंटीन्यूअस, लेकिन ओवरऑल ये फंक्शन कैसा आ रहा है, कंटीन्यूअस आ रहा है। ठीक है ना। अब हम फंक्शन की कंटीन्यूटी चेक कर लेते हैं कितने पर, -1 पर। तो फंक्शन की कंटीन्यूटी -1 पर चेक करने के लिए वही आपको LHL, RHL और फंक्शन का वैल्यू -1 पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप पहले फंक्शन का वैल्यू -1 पर पता करो, तो कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1, और ये कितना आएगा, सिग्नम -1 + 1 बन जाएगा। तो ये कितना, 0 इंटू ये करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा 0। तो सिग्नम 0 कितना देता है, 0 इंटू ये करोगे तो 0 आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं LHL। तो LHL क्या आएगी, ये आ जाएगी लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ -1 माइनस h। तो ये आ जाएगा आपका कितना, कि लिमिट h टेंड टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 माइनस h, और सिग्नम ये कितना, -1 माइनस h का होल क्यूब और -1 माइनस h। ये क्लियर है। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो इसका मॉडुलस इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो लिमिट h टेंड टू 0 की कितना है, 1 + h है। ये कितना आपका 1 + h है, और ये कितना है, सिग्नम। ठीक है ना। यहाँ ओपन कर दो तो ये कितना आएगा, -1 माइनस h³ प्लस का 3h² प्लस का कितना आएगा, 3h माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा, ये भी प्लस का h आ जाएगा। क्लियर। यहाँ से ये आपको क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका आ गया लिमिट h टेंड टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 + h, सिग्नम अंदर कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा माइनस का h³ प्लस कितना आएगा, 3h² प्लस कितना आएगा, 4h। ये आ जाएगा। अब मान के चलो जैसे आपने 0.1 है, h काफी स्मॉल है, पॉजिटिव है, सपोज करो 0.1 है, तो 0.1 का क्यूब कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 0.001, और ये कितना आएगा, 0.003 आएगा।
0.0003 ओनली, और ये कितना आ जाएगा आपका 0.4 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ओवरऑल ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है। तो ओवरऑल ये h जो भी लिया है अंदर ये क्वांटिटी कैसी है। कभी लिमिट हमेशा सिग्नम फंक्शन के अंदर आप अप्लाई नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। सिग्नम के अंदर कभी इस तरह से लिमिट अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि क्वांटिटी कैसी बनने वाली है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का सिग्नम कितना आता है, 1 आता है, और ये कितना आ गया आपका 1 + h। अब जैसे इसमें आप लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट h टेंड टू 0, तो ये कितना देगा 1 × 1 कितना देगा आपको 1 देगा। तो ये LHL आ गया। फंक्शन का वैल्यू -1 पे कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। तो ओवरऑल हमको -1 पे फंक्शन का वैल्यू बराबर LHL बराबर RHL आना चाहिए, बट ये दोनों तो इक्वल ही नहीं आ रहे, यानी कि f -1 इज नॉट इक्वल टू LHL। तो मैं कह सकता हूं फंक्शन आपका कंटीन्यूअस इस पॉइंट पर नहीं है। अब 1 पर चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि वही 1 पर फंक्शन का मान LHL RHL सब कुछ पता करने है। तो फंक्शन का मान इस यहां से निकालो, तो ये कितना आएगा 1 - 1 पर निकालने 1 - 1 तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 और ये ग्रेटेस्ट सॉरी ये mod 1 का वैल्यू 1 इनटू करोगे तो 0 आ जाएगा। अब ऐसे इसमें LHL निकाल लो कितने पर, 1 पर, तो 1 - h, और यहाँ पे कितना आएगा 1 - h, ये कितना आएगा 1 - h, ये कितना आएगा 1 - h। ये बात क्लियर है। तो ये कितना नजर आ रहा है आपको 1 - h, ये आ जाएगा सिग्नम। यहाँ पे आप ओपन करो तो कितना आएगा, ये देखो आएगा आपका 1 - h³ 1 - h³ प्लस 3h², ये माइनस का कितना आ जाएगा 3h आ जाएगा, और ये -1 आ जाएगा आपका, और माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा h आ जाएगा। देखो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया माइनस का h³। क्लियर है बात, ठीक है ना। ये जो है माइनस का h³ आएगा, 3h² आएगा, ये माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2h आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो जैसे आपने वही मान लो h छोटा है पॉजिटिव है, लेकिन मान लो 0.01 है, तो क्यूब करोगे तो ये दिखेगा आपको, और स्क्वायर करोगे तो ये दिखेगा, और ये कितना दिखेगा आपको माइनस का 0.2 दिखेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू देख रहे हो आप, तो कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव ज्यादा आ रही है, नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो ये आपको कितना देगा, सिग्नम माइनस नेगेटिव पे काम करेगा तो कितना देगा आपको -1 देगा, -1 है ना। और इसमें जैसे लिमिट अप्लाई करो तो ये 1 देगा, ये -1, तो कितना आपको वैल्यू मिलने वाला है, ओवरऑल कितना वैल्यू मिलने वाला है -1। तो हमारे पास फंक्शन का वैल्यू 1 पर कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, लेकिन ये कितना आ रहा है -1 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि f(1) इज नॉट इक्वल टू LHL और RHL को हम चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीनों इक्वल आने चाहिए। अब ये दो इक्वल नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि जो fx है इज नॉट कंटीन्यूअस एट x बराबर कितने पर 0 पर, और x बराबर कितने पर x बराबर कितने पर -1 पर, और x बराबर कितने पर 1 पर। फंक्शन कैसा नहीं है हमारा, कंटीन्यूअस, यानी कि सतत फंक्शन ये नहीं है। ये बात क्लियर है। अब देखो मैं थोड़ा छोटे-छोटे क्वेश्चंस ले लेता हूं पहले इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं 2-3 ग्राफ से करने वाला हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे और दिखा दिया है आपको, ये वाला, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, fx इक्वल टू कितना है log ऑफ mod x, ठीक है, और कितना है सिग्नम ऑफ x² - 1। अब आप ध्यान से देखिएगा कि x का वैल्यू यहाँ पे देखो तो आप यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो एक्सेप्ट 0। अच्छा वहां तक क्वेश्चन में तो पहले से कह रहा है 0 आप नहीं ले सकते, तो 0 के अतिरिक्त कुछ भी रखोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव पे लॉग काम कर जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो फंक्शन है अगर आप देखोगे तो ये फंक्शन आपका, देखो ये फंक्शन आपको ग्राफ ऐसे देता है, किसके लिए, पॉजिटिव x के लिए। लेकिन जब नेगेटिव वैल्यूज को आप इसके अंदर डालेंगे तो पॉजिटिव दिखाई देंगी, यानी जैसे आप -1 डालोगे तो इसको तो फिर log 1 होगा ना, ये तो 1 आ जाएगा। -2 डालोगे तो इसको तो ऐसा लगेगा log 2 है, तो log 2 जो आएगा वही log ऑफ माइनस मॉड में -2 आएगा। तो फंक्शन का ग्राफ कैसा बनने वाला है, ऐसा बनने वाला है। ये बात ठीक है, ये बनने वाला है, ठीक है ना। तो ये log ऑफ mod x ग्राफ बनने वाला है, क्लियर है बात। तो ये फंक्शन हमारा 0 पर कंटीन्यूअस नहीं है, पर 0 तो हमको शामिल करना ही नहीं, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 0 आपको शामिल नहीं करना है, ये आपको दे रखा है। तो मैं ओवरऑल कह सकता हूं कि 0 के अतिरिक्त ये फंक्शन आपको कंटीन्यूअस है ऑलवेज। यहां पे देख लेते हैं, देखो कि ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस कब होगा, जब ये वैल्यू कितनी हो जाए 0। जब सिग्नम 0 पर काम करता है तो कंटीन्यूटी वहां पे डिसकंटीन्यूटी देता है, ब्रेक आ जाता है उस जगह पे फंक्शन में।
तो ये जीरो कब बनेगा, देखो जब x स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, जीरो नहीं, x बराबर कितना होगा प्लस माइनस 1। तो x बराबर प्लस माइनस 1 पर ये तो है डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, लेकिन ये कैसा है, कंटीन्यूअस फंक्शन। लेकिन किसी पॉइंट पर एक फंक्शन कंटीन्यूअस है, एक फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, तो उनका प्रोडक्ट कंटीन्यूअस होगा ये हम नहीं कह सकते। तो इसके लिए हमको एक 1 पर और माइनस 1 पर क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इनकी LHL और RHL और फंक्शन के मान। तो 1 के लिए LHL और क्या RHL, ये तीनों बातें चेक करनी पड़ेगी। फंक्शन का वैल्यू 1 पर निकालो आप तो कितना आएगा log ऑफ mod 1 और ये कितना आएगा सिग्नम 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये जीरो दे देगा आपको, तो सिग्नम 0 पर जीरो देता है, log 1 का वैल्यू भी जीरो, तो ओवरऑल कितना आ गया, जीरो आ गया। अब ये LHL या RHL में से आप कोई सा निकाल लो, तो ये कितना आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। फंक्शन में आप फंक्शन का मान 1 माइनस h पर पता करो, तो ये क्या आएगा देखो यहां पर दो, तो ये कितना आएगा log ऑफ mod में 1 माइनस h ये जाएगा, और ये सिग्नम कितना आएगा 1 माइनस h का क्या होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो ध्यान से देखिएगा, हम कभी भी सिग्नम में लिमिट डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना आपको। तो log ऑफ 1 माइनस h ये क्या है सिग्नम। अब यहाँ ऊपर करो 1 का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2h, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा h स्क्वायर माइनस में 2h। अब देखो जैसे h बराबर आपने 0.1 लिया या 0.2 ले लिया हो मान लो, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 0.04 आएगा, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0.4 आएगा। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ये राशि बड़ी है, क्लियर है बात। और ये राशि कैसी छोटी है, तो इसमें से घटाओगे तो आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो सिग्नम नेगेटिव पे काम करेगा तो कितना दे देगा आपको -1 दे देगा। तो ये log ऑफ mod में 1 माइनस h इनटू कितना -1, क्लियर है। अब आप इसमें लिमिट लगा दो, तो जैसे ही आप लिमिट इसके अंदर लगाओगे तो log ऑफ कितना देगा आपको ये 1 पर, तो ये log 1 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो log 1 का 0 इनटू -1 कितना देगा आपको ये 0 दे देगा। अब हमें RHL फाइंड करना है, ये 0 मिल चुका है हमें, ये 0 आ गया फंक्शन LHL का, ये प्लस करना है आपको, तो यहाँ प्लस आ जाएगा ये और प्लस आ जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करिए, गारंटी से कैसी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव का सिग्नम कितना होता है 1 होता है, और यहाँ प्लस आएगा, तो जैसे लिमिट अप्लाई करोगे तो log 1 का वैल्यू गारंटी से 0 हुआ, 0 इनटू 1 कितना देगा आपको, फिर से 0 दे देगा। तो मैं कह सकता हूं कि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन का मान, ठीक है ना 1 पर, और बराबर ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है और कितना आ रही है 0 आ रही है। तो मैं कह सकता हूं फंक्शन क्या है 0 पर, सॉरी फंक्शन 1 पर कैसा है कंटीन्यूअस है। अब -1 पे चेक कर लेते हैं, देखो -1 माइनस या माइनस log ऑफ -1 log 1 बनेगा, यहाँ -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा ये 1 बन जाएगा, तो ये सिग्नम 0 हो जाएगा, और log ऑफ mod -1 मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, 0 इनटू 0 कितना देगा आपको ये 0 देगा, ये बात ठीक है। अब देखो मैं देख रहा हूं इसको कहां पे LHL या RH, पहले हम चलो RHL निकाल लेते हैं -1 कितने पर -1 पे, तो -1 प्लस h -1 प्लस h -1 प्लस h का होल स्क्वायर -1, ठीक है, ये -1 प्लस h सिग्नम इसका वर्ग करोगे तो ये 1 प्लस h स्क्वायर माइनस में 2h देगा आपको, ये माइनस में 2h, और इसमें जैसे अप्लाई करोगे तो नेगेटिव देगा, तो नेगेटिवली कितना देगा -1 देगा, ठीक है ना। आप रख के देख लो कुछ ऐसी वैल्यू, तो नेगेटिव दे देगा। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये कितना देगा log ऑफ mod ऑफ -1 वो 1 बन जाएगा, तो log 1 कितना होता है 0 इनटू -1 करोगे तो कितना आंसर देगा आपको 0 दे देगा, क्लियर है बात। अब हम इसमें -1 पे LHL निकाल लेते हैं, देखो तो LHL के लिए क्या आएगा -1 माइनस h आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा -1 माइनस h, यहाँ -1 माइनस h का वर्ग करोगे आप तो ये प्लस का दे देगा आपको, तो ये गारंटी से वैल्यू कैसी है पॉजिटिव का वैल्यू कितना देगा सिग्नम 1 दे देगा आपको। यहाँ -1 माइनस h जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे तो log ऑफ -1 का mod, और वो आपको वैल्यू कितना मिलने वाला है 0, और ये कितने वाला 1, तो 0 इनटू 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो फिर से मैं देख पा रहा हूँ कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू -1 पे इक्वल टू फाइनाइट भी आ रही है वैल्यू, और इक्वल टू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि x बराबर 1 एंड x बराबर -1 पर ये फंक्शन कैसा है हमारा कंटीन्यूअस है, कैसा फंक्शन है कंटीन्यूअस, जबकि ये इंडिविजुअली फंक्शन कैसा है डिसकंटीन्यूअस है, बट ये जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो कैसा है हमारा कंटीन्यूअस है। ये बात समझ आ गई। चलिए अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नेक्स्ट ले रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया कि जो f है उसका मान आपको कहां से कहां तक है 2 से लेकर के √26 तक, क्लियर है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर
कि भाई आप ये बताइए, अगर ये gx बराबर gx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ fx बटे कितना c, अगर मान लीजिए ये हमारा फंक्शन कैसा हो, कंटीन्यूअस हो, ठीक है ना, तो हमें c का कम से कम छोटे से छोटा पॉजिटिव वैल्यू बताना है, कि छोटे से छोटा पॉजिटिव वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, कंटीन्यूअस बताना है कोई। देखो fx का वैल्यू आपका कहां से कहां तक है, रूट में 26, क्लियर है, और ग्रेटर देन किससे है, ग्रेटर देन 2 से है। देखो ध्यान से देखिएगा, यानी कि fx का वैल्यू लेस देन 5 पॉइंट कुछ वैल्यू है ये, और ग्रेटर देन कितना है, 2 है। अब ध्यान देना आप जरा, मान लो मैं 2 और 5 के बीच का कोई सा भी c का भाग दे देता हूं इसमें c से, ठीक है ना, जो हमारे पास कैसा है 2 और 5 के बीच में है, जैसे मान लो 2 ही है सपोज करो, तो 2 का मैं डिवाइड कर दूं तो गारंटी से क्या है, ये इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लो 2 का डिवाइड मैंने किया और 2 का डिवाइड करने से ही हमारे पास मान लो 1.79 आ गया, तो उस जगह पे इसका ग्रेटेस्ट मतलब उस जगह पे है, यानी कि अगर fx का वैल्यू, मैं जो कहना चाह रहा हूं ये है कि fx का वैल्यू हमारा यहां से यहां तक है। आपने मान लो कोई सा वैल्यू ऐसा ले लो जिसका डिवाइड में इसमें मतलब यहां से यहां तक है फंक्शन का वैल्यू, सोचो मान लो कि fx का वैल्यू आपका कितना 4 है सपोज करो, और मैंने c का वैल्यू भी 4 ले लिया, तो अंदर इसमें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर 1 आ जा रहा है तो फिर उस पॉइंट का फंक्शन कैसा रहेगा, डिसकंटीन्यूअस रहेगा। तो सोचो अगर मैं c का वैल्यू रूट में 26 से बड़ा ले लूं, 26 रूट में या उससे बड़ा ले लूं, तो रूट 26 का अगर आपने इसमें डिवाइड किया तो गारंटी की बात है ये जो भी वैल्यू आने वाली है, ये वैल्यू आपकी 0 से लेकर के 1 के बीच की आएगी, क्या आएगी, 0 से 1 के बीच की आ जाएगी। और ऐसी स्थिति में ये हमेशा कितना देगा, आपको 0 देगा, और अंदर कितना, भाई यहां से ये जो वैल्यू आएगी, यानी c का वैल्यू का रूट में 26 ले लूं, ये भी मान लो मैंने 26 ले लिया, ठीक है ना, तो हम इसमें अगर डिवाइड मान लो कर दें तो ऐसी कंडीशन में ये हमें कितना देगा, 1 दे देगा, 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता है, 1 होता है। अच्छा मान लो इसमें रूट से 26 से बड़ा वैल्यू हम ले लें, और तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, 1 से छोटा, तो ऑलवेज आपको ये कितना दे देगा, 0 दे देगा, ऑलवेज 0 दे देगा। यानी c का वैल्यू अगर आपने रूट 26 से बड़ा ले लिया तो ऑलवेज ये आपको क्या देने वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 0 और 1 के बीच की वैल्यू, उसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये gx बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो gx बराबर 0 दरअसल में होता क्या है, ये तो जो है x अक्ष ही तो होती है, x अक्ष को क्या बोलते हैं हम, gx बराबर 0, ठीक है ना, यानी y बराबर 0 का मतलब क्या होता है, gx बराबर 0। तो ये जो लाइन होती है इसका इक्वेशन क्या है, y बराबर gx बराबर कितना, 0, यानी इसका इक्वेशन क्या है, gx बराबर 0। तो ये तो कंटीन्यूअस होता है, तो इसका क्या मतलब है कि जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो वो हम क्या ले सकते हैं बताइए ना, तो वो हम ले सकते हैं कितना, रूट में 26, कितना ले सकते हैं, रूट 26 ले सकते हैं। तो रूट 26 या उससे ज्यादा आप वैल्यू ले लेंगे तो ये हमेशा कैसा आएगा, कैसा वैल्यू आएगा कि कंटीन्यूअस फंक्शन ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कितना, किसका, c का, ठीक है ना, मतलब रूट 26 से बड़ा ही वैल्यू लेना पड़ेगा आपको, रूट 26 या उससे ज्यादा। देखो तो कंटिन्यूटी हम देख रहे हैं लिमिट a टू द पावर n टेंड टू इंफिनिटी। अब आप सोचो कि इस तरह की फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि a टू द पावर n, और n क्या है, 10 टू इंफिनिटी है, तो मान लो ये राशि आपकी 0.2 है और उसकी पावर आपने कर दी बहुत लार्ज, तो ये वैल्यू किधर टेंड करेगी, 0 की तरफ। तो अगर ये वैल्यू जो है आपकी 0 और 1 के बीच में होगी तो इसका इंफिनिटी पावर करने पे कितना आएगा, 0 आएगा। अगर मान लो ये 1 आपने ले लिया 1, इसकी पावर इंफिनिटी करने से कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर मान लो ये आपने ले लिया 1 से बड़ा, जैसे 2.5 ले लिया, तो उसकी पावर इंफिनिटी करने से कितना आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। ये बात ठीक है, ये आ जाएगा। अब इन क्वेश्चन में आगे वाले में हमको क्या करना है, डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी। अब आप सोचो, देखो ध्यान दीजिएगा, अब जैसे इस फंक्शन की मैं बात करूं कि मैं पूछूं बताओ कि ये जो है कौन से पॉइंटों पे कंटीन्यूअस है, कौन से पे डिसकंटीन्यूअस है। तो 0 या 0 से बड़े के लिए और 1 तक के लिए तो 0 आ रहा है, तो कंटीन्यूअस हो गया।
लेकिन देखो 1 के लिए 1 है, 1 से जस्ट बड़े के लिए इंफिनिटी है, 1 से जस्ट छोटे के लिए कितना 0 है। तो क्या ये फंक्शन 1 पर डिसकंटीन्यूअस है? बिल्कुल है। और 1 से बड़े के लिए कितना आ रहा है? इंफिनिटी आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो आपको डिफाइन ही नहीं कर रहा है। तो एक्चुअल में ये फंक्शन कैसा है कि 0 से 1 तक तो कंटीन्यूअस है, लेकिन 1 पर डिसकंटीन्यूअस है, और उसके बाद में भी कैसा है? डिसकंटीन्यूअस है, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू कैसी नहीं आ रही है? फाइनाइट भी नहीं आ रही है। जैसे आप कहें 2 पर, तो 2 पर LHL RHL बराबर इंफिनिटी बराबर फंक्शन का वैल्यू, बट ये फाइनाइट वैल्यू नहीं है ना, तो आप ग्राफ कैसे बना पाओगे बिना पेन उठाए? तो आप नहीं पहुंच पाएंगे।